नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त 2022 को आयोजित कराया जाएगा। ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें हमने नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने इसमें यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ रीजनिंग के सवाल भी आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और जीके के सवाल भी आप लोगों के इसमें आप पे रहने वाले हैं। तो ये सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये दोनों पार्ट अभी तक नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। एक एक करके आप लोग दोनों पार्ट वॉच कर लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अब आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है नर्सिंग वाले पोर्शन से यहाँ पर रहेगा और मैं डायरेक्टली आपको उस जगह पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया, पूछा जा रहा है एक्सेसिव स्लीपीनेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों, अधिक मात्रा में नींद आना, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? नेक्रोप्सी इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो आप लोग इस टर्म को याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे जो रहेगा, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑरिजिनेट इन द ब्रेन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्रेनियल नर्व्स का कितने पेयर यहाँ पे ऑरिजिनेट होते हैं ब्रेन में। तो दोस्तों देखिए 12 ये होते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया विच इज़ नॉट अ फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी। तो आपको बताना है कौन सा फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी में यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सिल्वर टी इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाइपर एक्टिव बॉविल साउंड इज कॉल्ड। दोस्तों, हाइपर एक्टिव जो बॉविल साउंड है तो इसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों बॉर्बिक गाइमस इसको यहाँ पे बोलते हैं और इस टर्म को भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ये कितने देर में शुरुआत इसको यहाँ पे कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए लिखा है 1 आवर ऑफ डिलीवरी, मीन्स डिलीवरी के 1 घंटे बाद से ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है द फर्स्ट फैटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, माता द्वारा अपने शिशु का पहला जो मूवमेंट है ये महसूस करना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों क्विकनिंग यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो आप सभी लोग उसको याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं कुछ और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया अ एडल्ट पेशेंट इज करेक्टराइज्ड एज ओलिगोरिक एक्यूट रेनल फेलियर व्हेन इज यूरिन आउटपुट इज। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कोई एडल्ट पेशेंट है और वो ओलिगोरिक एक्यूट रेनल फेलियर है और इस स्थिति में यूरिन का आउटपुट कितना रहेगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जो यूरिन का आउटपुट है लेस देन 400 ml पर डे यहाँ पे ये रहेगा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है पूछ लिया गया द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट विद ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। मीन्स हर सांस लेने की जो प्रवृत्ति है तो इसमें कितना वॉल्यूम हवा का अंदर जाता है और बाहर जाता है। तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं? तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है द कमिटी विच प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो दोस्तों उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट यहाँ पे प्रपोज किया, यहाँ पे लेकर आया। तो दोस्तों देखिए इस कमेटी का नाम है भोर्स कमेटी। तो भोर कमेटी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर यहाँ पे संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना है वेजाइनल जो स्पॉटिंग है और ब्लीडिंग जो मेंसेस के दौरान है तो इसको दोस्तों इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए मेट्रोरेगिया इसको यहाँ पे बोला जाता है और इस टर्म को आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। सिफिल्स इज कॉल्ड कॉस्ड बाय। तो दोस्तों सिफिल्स जो है ये किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों को ये याद रखना है
ट्रेपोनिमा पैलिडियम, तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे इस टर्म को, और सिफिल्स इसके द्वारा ये होता है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो पूछ लिया गया है द फेटल मेम्ब्रेन दैट डजेंट हैव एनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और एनी लिम्फेटिक सप्लाई इस। तो दोस्तों फेटल की जो मेम्ब्रेन है, मीन्स भ्रूण की जो मेम्ब्रेन है, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई भी नर्व सप्लाई नहीं है, कोई भी लिम्फेटिक सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों ऐसे फिनोमेना को एमनियन यहाँ पे यह बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद द फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर, तो फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या हैं? तो दोस्तों देखिए, फर्टिलाइजेशन है, न्यूट्राइजिंग द जाइगोट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट मीन्स फर्टिलाइज करना, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, और गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स के कुछ यहाँ पे फंक्शन है, और ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ और आगे के सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो पूछ लिया गया है द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर, तो प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यहाँ पे कार्य है? तो देखो प्रोटीन का जो यहाँ पे जो कार्य है, बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी को बिल्ड करने में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़, तो टिश्यू को रिपेयर और मेंटेन करने में, और एंटीबॉडीज़ को बनाने में। तो ये प्रोटीन के यहाँ पे कुछ कार्य हैं, फंक्शंस हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है डिफिशियंसी ऑफ थाइमीन रिजल्ट इन, तो थाइमीन की कमी से यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या क्या हो सकता है? तो देखिए कार्डियक बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी और पेरिफेरल न्यूराइटिस, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज़ रिलेटेड टू, तो दोस्तों इंद्रधनुष जो मिशन है, और ये इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण इसका यहाँ पे लक्ष्य है, एम यहाँ पे रहेगा, तो उसको आप लोग याद रखें। इसके बाद फास्ट स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों फास्ट का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, तो ये फुल फॉर्म आप लोग इसको याद रखें, फास्ट का फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा। इसके बाद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन, तो बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा एडॉप्ट किए गए, कौन से सन में किए गए? तो ये दोस्तों 2015 में कर लिए गए हैं। कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड एसोसिएटेड विद इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर, मीन्स ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है, किसी भी तरीके का यहाँ पे हादसा है, हैज़ार्ड है, और इसमें जो है कॉटन के फाइबर मीन्स कॉटन फाइबर को इनहेल कर लेना। तो दोस्तों इस स्थिति को दोस्तों क्या बोला जाता है? बिससिनोसिस इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो कॉटन फाइबर को इनहेल अगर आप लोग करेंगे, अगर कॉटन फाइबर को यदि आप लोग इनहेल कर लेंगे अपनी सांस में, तो इस स्थिति को बाइसिनोसिस यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल केयरिंग अ न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के जस्ट बाद जो नर्सिंग की मीन्स जो नर्स की जो यहाँ पे सबसे पहली मुख्यतः यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, तो वो यहाँ पे क्या रहेगी? तो दोस्तों देखिए शिशु के लिए ड्राइनिंग द बेबी, बेबी को ड्राई करने की रहेगी, बेबी को सुखाने को लेकर यहाँ पे रहेगी। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है। और अगला जो सवाल है पूछ लिया गया मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द चाइल्ड, तो दोस्तों शिशु में मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म यदि है और ये माता के प्रेगनेंसी के दौरान है, तो दोस्तों इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो हिंदी में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? बौनापन भी बोलते हैं, और ये आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया माइलस्टोन आर प्रेजेंट इन 7 मंथ ओल्ड चाइल्ड, तो दोस्तों जो 7 महीने का जो चाइल्ड रहता है, 7 महीने का जो शिशु रहता है, इसमें क्या क्या माइलस्टोन्स क्या क्या जो है स्टेजेस देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों देखिए हेड सपोर्ट मिलता है, सिटिंग विद सपोर्ट, और साथ ही साथ सोशल स्माइल, तो ये आप लोगों को याद रखना है। हेड सपोर्ट रहता है, और सपोर्ट के साथ बैठना मीन्स सेट होना मीन्स बैठना, और साथ ही साथ सोशल स्माइल भी इससे यहाँ पे संबंधित है। इसके बाद लिखा है कंजेंशनल हार्ट डिसीज़, तो कंजेंशियल हार्ट डिसीज़ कौन सी है?
तो कवास्की डिसीज़ है, तो उसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, इज़ अ साइन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी। तो दोस्तों एक तरीके का साइन है, एक तरीके का चिन्ह है जो कि रिजेक्ट है ट्रांसप्लांट किडनीज को लेकर। तो हाई फीवर जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों यदि डायरिया 14 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रहता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। तो इस टर्म को आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा जा रहा है, कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस फॉर कॉलेरा इंक्लूड। तो दोस्तों कॉलेरा को ख़त्म करने के लिए या फिर हम लोग कहें कॉलेरा को ट्रीटमेंट में या फिर कॉलेरा की मेडिकेशंस में कौन कौन सी मेडिसिन्स यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन है और टेट्रासाइलिन है और एम्पिसाइलिन यहाँ पे रहेंगी। तो ये मेडिसिन्स के नाम आप लोग याद रखें और ये कॉलेरा की मेडिसिन्स यहाँ पे रहती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPC-DCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने NPC-DCS जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया था इसका टारगेट क्या था, इसका लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों कैंसर, कार्डियक डिसीजेस और डायबिटीज़। तो ये डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए तो ये गवर्नमेंट ने NPC-DCS प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया और इसको यहाँ पे इन बीमारियों को इसमें टारगेट किया गया। इसके बाद अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ प्रोग्राम कवर्स। तो दोस्तों नेशनल वेक्टर बोर्न जो डिसीज़ प्रोग्राम है ये क्या क्या कवर करता है। तो देखिए मलेरिया, चिकनगुनिया और जैपनीज़ एन्सेफलाइटिस भी ये कवर यहाँ पे करता है। इसके बाद दोस्तों विच वैक्सीन इज़ नॉट कम्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो कौन सी वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होती है। तो दोस्तों फाइलरिस इसका यहाँ पे आंसर है, तो ये आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद PMSMA स्टैंड फॉर। तो दोस्तों PMSMA का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये आप लोगों को इसको याद रखना है, ये फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं कुछ और अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द WHO विच डिसीज़ कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों आपको बताना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा जो डेथ है पूरे विश्व भर में किस बीमारी को लेकर है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को लेकर ये है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निपा वायरस इस। तो आपको निपा वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताने हैं। तो देखिए बैट्स, पिग्स और ह्यूमन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड सून आफ्टर बर्थ। मीन्स जन्म हो जाने के बाद शिशु में जो विटामिन के की जो डोज है तो ये किस रूट के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखें, ये इंट्रामस्कुलर रूट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस इन मैन इज़। तो पुरुषों में जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस का, तो ये कितने दिनों का रहता है, तो 5 से 15 दिनों का ये रहता है, तो उसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इस। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन है तो रोटा वायरस जो है इसका यहाँ पे आंसर है। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, MPNHM स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी पूछा गया था और MPCHO की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखिए इसके बाद अगला सवाल है, देख सकते हैं लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड। मीन्स इन्फेक्शियस यदि ब्लड है तो कौन सा इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV। तो ये आप लोग जो है याद रखें, ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये इन्फेक्शन यहाँ पे रहेंगे। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV यहाँ पे ये 3 अलग अलग डिसीज़ेज हैं, इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों कुछ फुल फॉर्म है जो मैंने इसमें यहाँ पे कवर किए, जो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए फुल फॉर्म ऑफ DNA। तो DNA का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो उसको आप लोग याद रखें। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ RNA, तो RNA का भी बताना है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद
फुल फॉर्म ऑफ NICU। तो दोस्तों न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, ये फुल फॉर्म जो है NICU का है। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ BCG, तो BCG का फुल फॉर्म क्या है? बेसिली कैलमीट गुराइन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BCG का फुल फॉर्म, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद लिखा है द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर हम लोग कहें ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक जो प्लान यहाँ पे जो तैयार किया गया, तो इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि इसको 2025 तक इसको एलिमिनेट कर देना है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगला है द काला अजहर फीवर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू बाय द बाइट ऑफ। तो दोस्तों ये किसके काटने से काला अजहर फीवर यहाँ पे फैलता है? तो दोस्तों सैंड फ्लाई के काटने से या सैंड फ्लाई के बाइट से ये फीवर जो है ट्रांसमिट होता है। इसके बाद पूछा जा रहा है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 मार्च इसकी डेट है, ये आप लोग याद रखें। पूछा जा रहा है रुबेला इज़ ऑल्सो नोन एज। तो रुबेला को और क्या बोलते हैं? तो रुबेला को जर्मन मीजल्स भी यहाँ पे ये बोला जाता है। कुछ और सवाल यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। पूछ लिया गया है सार्स स्टैंड फॉर। तो सार्स का फुल फॉर्म बताना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इस फुल फॉर्म को भी आप लोग याद रखें, ये MPNHM में पूछ लिया गया सवाल है। MPNHM ANM की परीक्षा में भी ये पूछा गया था। इसके बाद अगला जो सवाल है मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स यहाँ पे प्रभाव डालते हैं कौन कौन से मेजर फैक्टर यहाँ पे हैं? तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम, वेनस रिटर्न और हार्ट रेट। तो ये 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद द एक्टिविटीज़ एम्ड एट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल, मीन्स किसी नर्सिंग पर्सनल की, मीन्स किसी भी नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े हुए कर्मचारी की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये किस एक्टिविटी को यहाँ पे बोला जाता है? तो दोस्तों देखिए इसको बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट। तो इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है, ये मैनेजमेंट का सवाल है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है एक्शंस टेकन टू होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़ एट द इंसिपेंट स्टेज इज कॉल्ड। मीन्स अगर किसी डिसीज़ को उसके शुरुआती पल पे या फिर उसके शुरुआती क्षण में उसको रोक दिया जाए और एक्शन ले लिया जाए, तो इसको कौन सी प्रिवेंशन में यहाँ पे रखते हैं? तो दोस्तों इसको देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखा जाता है। मीन्स डिसीज़ को उसके शुरुआती दौर में उसको यहाँ पे ख़त्म कर देना या फिर उसका इलाज कर देना, यह सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स। तो वेंटिलेटर जो रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो देखो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो दोस्तों ये इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ पैरालिटिक इलियस, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों BiPAP मोड ऑफ वेंटिलेशन इज़ एक्रोनिम फॉर। तो BiPAP का आप लोगों को BIP का फुल फॉर्म बताना है। तो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। काफ़ी फुल फॉर्म इसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनको याद रखना है। तो दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि नर्सिंग के करीब करीब 80 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग के 80 सवाल रहेंगे और बाकी के जो 20 सवाल हैं वो आप लोगों के रीजनिंग से रहेंगे और आपके जीके वाले पोर्शन से रहेंगे। तो ये 20 सवाल आपके इनमें से पूछे जाएंगे, 20 MCQ आप लोगों के रहने वाले। अब बढ़ जाते हैं सीधे, अगला जो पोर्शन रहेगा वो हमारा जीके का। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवाल भी इसमें मैंने आप पे इंक्लूड कर लिए, तो इनको भी आप पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लिखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो कुछ सवाल हैं, जैसे कि देखिए पहला सवाल है करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो अभी जो एविएशन मिनिस्टर हैं कौन से हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो ये आप लोग उसको याद रखें। इसके बाद BCCI के हेड, तो क्रिकेट बोर्ड जो BCCI है तो इसके हेड कौन है? तो दोस्तों इसके जो हेड हैं सौरभ गांगुली हैं, और ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन आएंगे? तो अमिताभ कांत यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है खजुराहो टेम्पल्स इन विच स्टेट। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ये आप लोगों को मालूम ही होगा। और इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में सबसे पहले जो मेडल यहाँ पे जो प्राप्त किया था
वो कौन सी महिला थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह आप लोगों को याद रखना है, स्टैटिक जीके में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद ओलंपियन अभिनव बिंद्रा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ओलंपियन जो अभिनव बिंद्रा रह चुके हैं तो ये कौन से स्पोर्ट खेलते हैं? तो देखिए एयर राइफल शूटिंग ये करते हैं, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों कुछ और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, आप लोगों को उनके खेल के नाम बताने हैं। जैसे कि देखिए पंकज आडवाणी कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? तो ये स्नूकर खेलते हैं। मात्र 24 साल के हैं और विश्व प्रसिद्ध ये स्नूकर प्रतियोगिताओं में वहाँ पे ये भाग लेते हैं और बार बार ये जीतते भी हैं, भारत के लिए पदक भी लेकर आते हैं। इसके बाद पीवी सिंधु स्पोर्ट, तो पीवी सिंधु जो है ये कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? तो ये बैडमिंटन स्पोर्ट खेलती हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया 2022 का, ये किसको दिया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया। और नीरज चोपड़ा भी ओलंपियन रह चुके हैं, अभी हाल ही में इनको स्वर्ण पदक मिला। और ये कौन से खेल में मिला? जेवलिन थ्रो मीन्स भाला फेंक जो खेल है उनमें ये ओलंपियन रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है टोटल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 52 हैं। पहले दोस्तों 51 थे, फिर दोस्तों निवाड़ी ज़िला यहाँ पे जुड़ा और निवाड़ी जो ज़िला है वो 52वां ज़िला बना। और ऐसे करके मध्य प्रदेश के 52 यहाँ पे ज़िले रहेंगे। इसके बाद बुक जो एग्ज़ाम वॉरियर है तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है और ये बार बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ये जीके के थे और करंट अफेयर्स के थे, तो ये सवाल आप लोगों के यहाँ पे रहने वाले। अब बढ़ जाते हैं डायरेक्टली जो अगला जो पोर्शन है वो रहेंगे हमारे रीजनिंग के सवाल। तो रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, ईजिली तरीके से आप लोगों को आंसर इनके मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है फाइंड द मिसिंग नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो आप लोगों को 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को लॉजिक कैसे निकालना है? तो देखिए 2 बराबर 10 है, तो 2 बराबर 10 दिया गया है आपको। फिर दोस्तों 4 बराबर 20 आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद आपको 8 बराबर 20, 8 बराबर 40 आप लोगों को ये दिया गया। आपको बताना है 11 बराबर यहाँ पे कितना रहेगा। तो दोस्तों देखिए कैसे लॉजिक निकालेंगे। 2 बराबर 10 ये कैसे है? तो देखिए 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 2 × 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 है। तो देखिए 10 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 4 और 20, तो 4 का रिलेशन 20 से है, तो 4 × 5 यहाँ पे होगा और 4 5 जा ये 20 आएगा। और इसके बाद देखिए 8 और 40 है, तो देखिए 8 और 40 का भी सेम टू सेम ऐसा ही है, 8 × 5 जा और ये हो जाएगा इक्वल होके 40। और हमें आपको बताना है 11 का क्या रहेगा, तो सेम टू सेम 11 का भी निकलेगा, 11 × 5 जा, तो 11 5 जा क्या आएगा 55। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ये रहने वाला है और यही इसका सही विकल्प ये रहेगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये लॉजिक आपको निकालना होगा और वही आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही इजी है और ये देखने में थोड़ा आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसका लॉजिक बहुत ही आसान रहेगा और इसी से मिलता जुलता सवाल ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। पूछ लिया गया है विच वन ऑफ द नंबर इज़ सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए गए हैं और इनमें से एक नंबर यहाँ पे ऐसा है जो ये 3 नंबर के सिमिलर मीन्स इक्वल यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को कौन कौन से नंबर दिए गए? 555 दिया गया, ठीक है, 771 771 सॉरी 771 आपको दिया गया और 429 भी आप लोगों को दिया गया है। तो लॉजिक आपको कैसे पता करना है? तो देखिए आप लोगों को जैसे देखिए 555 है तो 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 + 5 ये कितना हो रहा है 15 हो रहा है। ऐसे दोस्तों देखिए लॉजिक यहाँ पे निकालेंगे 771 में 7 + 7 + 1, तो दोस्तों देखिए 7 7 14 और 14 + 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 15। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए 429, तो 4 + 2 + 9, तो देखिए 4 + 2 हो गया 6 और 6 + 9 हो गया यहाँ पे 15। तो बड़े आराम से आप लोगों को फिर इनका भी आप लोगों को निकालना होगा
अब आ जाते हैं ऑप्शन में। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 4 है 884। तो 884 को जब आप लोग अलग अलग करके प्लस करेंगे 8 8 16 और 16 4 ये निकलेगा 20। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 15। इसके बाद आ जाते हैं 6 5 6। तो 6 + 5 + 6 तो 6 6 12 और 12 5 यहाँ पे हो गया 17। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत ऑप्शन हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे चाहिए 15। और अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पे 4 8 3। तो 8 4 12 और 12 + 3 तो ये हो गया हमारा 15। तो दोस्तों देखिए यही इसका राइट आंसर है और हमें 15 ही यहाँ पे चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प है। कुछ इसी तरीके से आसान से सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक तरीके की सीरीज़ आप लोगों को दी गई है और इस सीरीज़ में आप लोग देख सकते हैं आपको 4 अलग अलग यहाँ पे खाली स्थान दिए गए, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए और इनमें कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। तो कैसे आप लोगों को ये सीरीज़ में से आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्रेशन लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तरफ ए बी, इसके बाद दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद क्या है सी ए बी बी, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद क्या है ए बी, इसके बाद क्या है सी ए बी बी और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। कैसे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आप लोगों को लॉजिक कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे सी ए बी बी दिया है, यहाँ पे भी सी ए बी बी दिया है। तो कैसे आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ये काउंट कर लेना है टोटल कितने रहेंगे। तो दोस्तों देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये कुल मिला के यहाँ पे होगा लास्ट में 16। तो ये टोटल कुल मिला के 16 अलग अलग लेटर्स हैं, 16 अलग अलग आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो दोस्तों आप लोगों को पेयर बना लेना है। तो हम लोग यहाँ पे चार के पेयर यहाँ पे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए शुरुआत के 4 लेटर हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी और इसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे ही आगे के मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे ले लेता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आगे के भी मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच दी। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे विभाजन कर दिया, 4 4 की मैंने यहाँ पे चेन बना दी। अब आप लोगों को देखना है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे पाएंगे ए के बाद हमेशा 2 बार बी आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो सेम टू सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। ए के बाद यहाँ पे एक बी आ गया और इसके बाद एक और बी यहाँ पे आएगा। तो पहला हमको यहाँ पे लेटर मिल गया तो ये बी होगा। अब आप लोगों को आगे के देखना है। और दोस्तों जब आप लोगों ने देखा कि जब एक ए के साथ 2 यहाँ पे बी आ रहे थे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। एक ए है तो यहाँ पे एक बी है तो यहाँ पे एक बी और यहाँ पे आएगा। दोस्तों ये भी फिल हो गया तो यहाँ पे भी हमको बी मिल गया। तो आप लोग देख सकते हैं चेन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने में ही आपको आ गई होगी ए बी बी सी ए बी बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए बी बी तो यहाँ पे क्या आएगा फिर सी आएगा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ए बी बी तो यहाँ पे भी ए बी बी सी यहाँ पे आएगा। तो देखिए चारों तरफ यहाँ पे पूरा पढ़ने में भी आ गया ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी और ए बी बी सी। तो चारों लेटर हमको यहाँ पे मिल गए और यहाँ पे हमें बी मिला था और यहाँ पे हमको सी मिला था और यहाँ पे हमको बी मिला था और लास्ट में हमको सी मिल गया। तो क्या मिला है बी सी। अब हमको ऑप्शन में देखना है बी सी। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग पूरी चेन के आप लोग उसको यहाँ पे काउंट कर लें। और जैसे कि 16 थे तो मैंने 4 4 के यहाँ पे 4 यहाँ पे पेयर बना लिए और फिर देखा कि किसके साथ कौन सा लेटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसी हिसाब से मैं इनको यहाँ पे फिट करता गया। और ऑप्शन से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे और ईज़िली तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ने में भी आ गया होगा और ईज़िली आपको यहाँ पे आंसर मिल गया।
तो कुछ इस तरीके का सीरीज़ को कंप्लीट करने को आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। बड़े ही आसान से यहाँ पे सवाल लेते हैं, बस आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, आप लोगों को लिखा है 1032554, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है 6 आपको दिया है। तो क्या दिया है 1032554 और क्वेश्चन मार्क दिया है और फिर आपको दिया है 6। कैसे आप लोगों को पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा इन चारों में से यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों देखिए 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है। कुछ इसमें आपको लॉजिक समझ में यदि आ रहा है तो आप लोग बताएं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये ऑड नंबर की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। देखिए 1, 3, 5 और 5 के बाद आता है 7। तो दोस्तों देखिए 7 यहाँ पे आएगा। ये ऑड नंबर का पैटर्न है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 होता है, फिर होता है 3 और इसके बाद होता है 5, इसके बाद होता है 7, इसके बाद होता है 9 और ऐसे ऐसे करके ये सीरीज़ आगे बढ़ जाती है और ये अनकाउंटेबल यहाँ पे ये रहती है। तो अभी आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सीरीज़ यहाँ पे चल रही थी ऑड नंबर की और यही पैटर्न इसमें यहाँ पे फॉलो हुआ और यहाँ पे आपको 1 से 3, 3 से 5, 5 से यहाँ पे 7 आपको यहाँ पे मिलेगा और ऑप्शन नंबर 20 का ये सही विकल्प ये रहने वाला है। देखिए कितना आसान सा ये सवाल था और बस थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना था। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। ये आसान सा सवाल है, इसका आंसर आपको यहाँ पे आना चाहिए। और देखिए जैसे कि देखिए इंडिया जो है रुपीस से संबंधित है, तो बांग्लादेश किससे यहाँ पे संबंधित रहेगा। तो दोस्तों देखिए इंडिया की जो करेंसी है रुपए है, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दिए गए। टका दिया गया है, रूबल दिया गया है, डॉलर दिया गया है, पाउंड यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी को जल्दी से बता देता हूँ, इंडिया की जो करेंसी है रुपीज़ है, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है मुद्रा है वो टका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो ये वर्ड एनालॉजीज़ के क्वेश्चन रहते हैं और ये आप लोगों को बड़े ही आसान से ये आपको यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो दोस्तों रीजनिंग के हर बार मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगले 2 पार्ट मीन्स इससे पहले जो पार्ट थे 2 पार्ट मैंने यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा है। दोनों में आप लोगों को रीजनिंग के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और ये 3rd नंबर का पार्ट था, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके के प्रश्न रीजनिंग के मैंने यहाँ पे कवर किए और कुछ इन्हीं तरीके के प्रश्न ही आप लोगों से इसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। इसमें नर्सिंग के भी थे, इसमें जीके के भी थे और इसमें रीजनिंग के सवाल भी मैंने यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस किए। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स ने इससे पहले 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे, 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी दोनों वीडियोस की। दोनों वीडियोस आप लोग ज़रूर वॉच करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए। 3 अगस्त का एग्ज़ाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए ये रहेगा। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर के यदि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ टोटल 11 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये 11 पेपर्स की PDF फाइल है और यदि आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा, 150 रुपये का जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे तुरंत आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी। इसके लिए हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। और दोस्तों ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे का पार्ट लेकर आए या फिर नहीं आए। तो ये जानकारी आप लोग फीडबैक के तौर पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये अपडेट कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।